हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5th के पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक 19 चैप्टर जो है पढ़ लिए हैं और आज हम लोग 20वां चैप्टर जो है पढ़ेंगे। जो आपके एग्जाम के सीटेट के एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं या केबीएस के एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का सेशन। आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी जो भी प्रश्न होगा वो एनसीईआरटी बेस होगा। और आज के जो चैप्टर है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग प्रीवियस ईयर सेट आप लोग लगाए होंगे तो भी आप लोग को पता चल जाएगा कि इसमें से कितना प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम में देखने को मिला है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं और हम लोग 19 तक कंप्लीट कर लिए थे किसानों की कहानी बीज की जुबानी। और आज हम लोग देखेंगे किसके जंगल। जंगल से पता ही चल रहा है कि किसके बारे में होगा, जंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जंगल के बारे में हम लोग देख। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना नोटबुक निकालिए और आज का हेडिंग डालिए चैप्टर 20 किसके जंगल। इस जंगल से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। और कहाँ के जंगल के, तो झारखंड के जंगल जो है वहाँ के आदिवासियों के जो है वो किस प्रकार से जंगल में रहते थे और उनको वो किस प्रकार से अपना अधिकार जो है प्राप्त किए। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आए भी हैं। तो चलिए मेन पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। जो मेन पॉइंट रहेगा वहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दूंगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर एक मेन पॉइंट बन रहा है कि अपने कुडुकू भाषा में गीत गाते हैं। ये लोग जो हैं आदिवासी लोग हैं वो अपने भाषा में कुडुकू भाषा में अपनी जो है कुडुकू भाषा में गीत गाते हैं। गिरे हुए और फूल पत्ती बिनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं। और अपनी कुडुकू भाषा में गीत गाते, गिरे हुए फूल पत्ते बिनकर मलाए गुलदस्ता बनाते। ध्यान दीजिएगा कि ये पॉइंट आप लोग, गिरे हुए फूल पत्ते को बिनकर वह क्या करते तो मलाए और गुलदस्ता जो है बनाते हैं। जंगली फलों का मजा लेते हुए तरह तरह की पक्षियों की बोली जो है निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती है उनकी प्यारी दीदी जो है सूर्यमणि जो है, सूर्यमणि प्यारी दीदी इन बच्चों के साथ में वो रहती है। सूर्यमणि हर रविवार को बच्चों के जंगल में ले जाती है और झारखंड के इन जंगलों में घुमाते हुए सूर्यमणि अपने बच्चों को वहां के पेड़ पौधे और जानवरों को पहचान कराती है। और ध्यान दीजिएगा कहाँ की घटना भी मैं बताई कि झारखंड के जंगलों में घुमाने ले जाती है सूर्यमणि और बच्चों को तरह तरह के पेड़ पौधे जानवरों के बारे में बताती हैं। बच्चों को जंगलों में लगी ऐसी क्लास में खूब मजा आता है और जंगल को पढ़ाना किताबें पढ़ाने जितना ही जरूरी है। कहती हैं सूर्यमणि, वह कहती है कि हम आदिवासी की जिंदगी जो है जंगलों से ही जुड़ी है। और इनका श्लोक जो है, हम आदिवासी की जिंदगी जो है जंगलों से ही जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, अगर जंगल ही नहीं बचेंगे तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। सूर्यमणि जो है कहती है। ध्यान, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पेडागोजी टर्म में एक पॉइंट जो है आता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि देखिए यह सच्ची घटना, सूर्यमणि जो है एक सच्ची घटना है और इनको चमकता सितारा गर्ल स्टार कहा जाता है। यह भी ध्यान दीजिएगा कि सूर्यमणि को क्या कहा जाता, किनको गर्ल स्टार जो है कहा जाता है, तो सूर्यमणि को चमकता सितारा गर्ल स्टार जो है कहा जाता है। चमकते सितारे उन उदाहरण लड़कियों को असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी और जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी जो है बदलने शिक्षक संकेत देखते हैं। कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनकी अपने अनुभव पूछे। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल जो है नहीं बन केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से ही सिर्फ जंगल जो है नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहां के जंगलों का
कैसा ताना बाना है, उनकी भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसी निर्भरता होती है, और बच्चों को यह भी बताया कि एक दूसरे पर जो है वो किस प्रकार से निर्भरता होती है। आइए सूर्यमणि के बचपन के बारे में हम लोग देखते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलता है, तो इसको आप लोग स्टार जरूर लगा लीजिएगा। बचपन में सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से ही आती जाती थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके बाजार में बेचता था। और उनका सूर्यमणि का जो पूरा परिवार है, पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जड़ी बूटियां इकट्ठा करके वो बाजार में बेचने के लिए ले जाते थे। उनकी माँ जो है वो बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। और ध्यान दीजिएगा कि बांस की टोकरी कहाँ बनाया जाता था, तो झारखंड में। और गिरे हुए पत्तों के पत्तल जो है कहाँ पर बनाया जाता है, तो यह भी झारखंड में। प्रश्न आपके डायरेक्टली ऐसे मिलता है। पर जब वे शंभू ठेकेदार आया, जंगल में एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। और वहां पर ठेकेदार आया तो उसने मना कर दिया था, जंगल में कोई लकड़ी या पत्ता उठाना मना कर दिया था। सूर्यमणि के गांव के लोग जो है ठेकेदार से डरते थे, पर बुढ़िया माई जो थी वह नहीं डरती थी। और बुढ़िया माई कहती थी कि इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है। और वो कहती थी कि इन जंगलों पर हम आदिवासियों का भी हक है। हम उनके रखवाले हैं, ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। और हम उनके रखवाले हैं, ठेकेदार की तरह जो है जंगल, जैसे ठेकेदार जो है वो जंगल काट देता है, तो उस तरह हम लोग जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि साझा बैंक किसको कहा गया है, तो जंगल को साझा बैंक कहा गया। और किसने कहा है, तो आदिवासियों ने कहा कि, तो झारखंड के आदिवासियों ने कहा है कि साझा बैंक है। मेरे या मेरे नहीं, मेरा या तेरा नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। और वो कहते हैं कि मेरा या तेरा नहीं, जितना जरूरत है हम उतना ही सिर्फ जंगल से लेते हैं, और जंगल का खजाना जो है वो हम लूटते नहीं है। शिक्षक संकेत यहाँ पर दिया हो कि पाठ शुरू करने से पहले आदिवासियों के जीवन तथा उनकी जंगलों पर निर्भरता पर बातचीत करना अच्छा होगा। और उनकी जो भी निर्भरता है उस पर बातचीत करना अच्छा रहेगा। ठेकेदारी के बारे में बातचीत करें। ठेका क्या होता है, बच्चों से पूछे और बातचीत करें। सूर्यमणि की कहानी जो है एक सच्ची कहानी पर आधारित है। और सूर्यमणि की जो एक कहानी है यह सच्ची कहानी पर आधारित है। और उनकी संस्था जो है आज भी इस काम को कर रही है। और सूर्यमणि की एक संस्था, सूर्यमणि जो है आगे पढ़कर एक संस्था बनाई थी, और वो संस्था आज भी है। अपने इलाके की ऐसी संस्था या लोगों पर चर्चा भी करवाए जो जंगल बचाने के काम कर रहे हैं। और ऐसी संस्था के नाम जो जंगल बचाने के काम कर रहे हैं। छोटी सी खेत के सहारे जो है घर चलना मुश्किल हो रहा था। और सूर्यमणि के जो छोटी सी खेत थी उसे घर परिवार को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता काम करने के तलाश में वो बाहर जाते हैं, और फिर भी जो है हालत घर की नहीं सुधर पाती है। कभी खाना तो नहीं मिल पाता था, लेकिन मनिया चाचा जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मनिया चाचा जो अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर जो है अनाज भिजवा देते थे। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला जो है, ध्यान दीजिएगा कि सूर्यमणि का दाखिला कहाँ होता है, तो बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। ये भी पॉइंट आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर ले। तो सूर्यमणि का दाखिला जो है कहाँ पर किया गया था, तो बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया गया था। उसे वहीं पर रहकर पढ़ना था, और उसको बिशनपुर गांव में ही रहकर पढ़ना था। स्कूल के फीस जो है, खाना, कपड़े, किताबें, सब कुछ जो है मुफ्त मिलता था। और स्कूल की फीस जो है, खाना, कपड़े, किताबें, इन सभी जो है मुफ्त में मिलता था। पर सूर्यमणि को अपना गांव छोड़कर दूर जाना पसंद नहीं था। पढ़ोगी नहीं तो भूखी मरोगी, मनिया चाची ने समझाया। और मनिया चाची ने क्या कहा, समझाया कि पढ़ोगी नहीं तो भूखी मरोगी। है तो भूखे क्यों, यह जंगल है ना। सूर्यमणि का जवाब तैयार था, और सूर्यमणि ने कहा भूखे क्यों, हाँ ये तो जंगल है ना। अरे पगली, ये हम आदिवासियों को अपने जंगल से हटाया जा रहा है।
कहीं खदान खोद रहे हैं, देखिए यहाँ पर पॉइंट, कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं। मेरे मान पढ़ लेकर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि के मनिया चाची की बात जो है, मनिया चाचा की बात जो है कुछ कुछ समझ में आ गई, और छोटी सूर्यमणि उस वक्त थी तो कुछ कुछ बातें जो है उनको समझ में आ गया था। और यहाँ पर एक पॉइंट है, जब बिशनपुर वो स्कूल में जाती है तो बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन जो है खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बिशनपुर गांव के जो स्कूल था वो स्कूल जो है वो घने जंगल के पास था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप लेकर, यहाँ पर देखिए वजीफा, स्कॉलरशिप को वजीफा भी कहते हैं, यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो स्कॉलरशिप लेकर वो क्या क्या आगे के पढ़ाई अपने बीए पास जो है वो की। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी, और बीए पास करने वाले वो गांव की अपनी पहली लड़की थी। कॉलेज में उनका पहचान जो होता है एक वासवी दीदी से हुआ, जो पत्रकार थी। यह भी ध्यान दीजिएगा कि कॉलेज में उनकी पहचान कहाँ पहचान होती है, तो कॉलेज में होती है। और वासवी दीदी से उनकी पहचान जो होती है, जो पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि जो है वो झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। तो बीए पास जब कर ली थी उस वक्त झारखंड जंगल बचाओ के आंदोलन जो है काम करने लगी। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह पसंद नहीं था, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। तो उसका साथ दिया उनके बचपन के साथी विजय। और कौन साथ दे रहे, एक वासी दीदी जो थी पत्रकार थी, और दूसरा उनका बचपन का साथी जो है विजय। एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुड़ुकू समाज की पहचान बनाए। यह भी ध्यान दीजिएगा, कुड़ुकू समाज कहाँ है, तो झारखंड के हैं, आदिवासी लोग के। और आदिवासी होने पर वे गर्व उसे महसूस होता था, वह सभी गांवों वालों को भी हो। और सूर्यमणि दीदी जो थी उनको आदिवासी होना गर्व महसूस हो रहा था, और वो चाहती थी कि सारे गांव के लोगों को भी गर्व महसूस हो आदिवासी होना। सूर्यमणि का एक और साथी जो था मिर्ची, सूर्यमणि का एक और साथी जो था वो मिर्ची था, जो यहाँ पर बैठा हुआ है मिर्ची, यही था जो दिन रात उनके साथ रहता। सूर्यमणि अपने सपनों को और मन की हर बात जो है उसको बताती। मिर्ची सुनता और कहता चूचू, और सिर्फ मिर्ची सुनता और क्या कहता, तो चूचू करता। सूर्यमणि जो है वो तोरांग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तोरांग। सूर्यमणि जो है 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों के मदद से एक केंद्र खोला। जब वह सिर्फ 21 साल के, पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, तोरांग जो वो केंद्र खोल रही हैं वह सिर्फ उस वक्त 21 साल की थी। उनके इन जगह का नाम रखा तोरांग। क्या नाम रखा, तो तोरांग नाम रखा। और कुड़ुकू भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। यह भी ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके आया भी है कि कुड़ुकू भाषा में जंगल को क्या कहा जाता है, तो तोरांग कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट शिक्षक संकेत हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े बांध सड़कों तथा खदानों के बनने की आवश्यकता तथा उनके प्रभावों पर कक्षा में बातचीत की जाए। जमीन के नीचे से पानी या खनिज निकालना, समुद्र में से मछली पकड़ना, पेट्रोल का इस्तेमाल सभी के साझे खजाने से है। यह सभी आज एक सुलगता हुआ सवाल है। इन सब पर चर्चा होनी जरूरी है, और इन सभी पर चर्चा जो है होनी जरूरी है। सूर्यमणि जो है चाहती हैं कि लोग त्योहार पर अपने गीत गाए। जो कुड़ुकू भाषा जो है उन भाषा में जो है गीत गाए अपना, और उन्हें भूले ना, और अपने पहनावों को चाव से पहने, और जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला जो है बच्चों को भी सीखे। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपनी कुड़ुकू भाषा का रिश्ता भी, अपने स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपने कुड़ुकू भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े।
यह सब जो है तोरांग केंद्र में होता है। और यह सब जो है वो तोरांग केंद्र जो सूर्यमणि दीदी तोरांग केंद्र जो खोली थी, तो ये सभी जो है भाषा वहाँ पर सिखाया जाता था। तोरांग में कुड़ुकू समाज और अन्य आदिवासियों के साथ किताबें और संभाल कर रखा गया है। कुड़ुकू भाषा के सभी जो खास किताबें हैं उसको संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीजें जैसे कि बांसुरी, तरह तरह के ढोल आदि भी वहां पर संरक्षित करके रखा गया है तोरांग में। कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी को डर हो कि उनकी जमीन हड़प ली जाए, कोई बेरोजगार छीन जाए, इससे परेशान हो, जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती वह सूर्यमणि की मदद लेना। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती है। सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली और उनके जो साथी थे, यह भी ध्यान दीजिएगा कि शादी उन्होंने किससे किए थे, तो उनके साथी जो विजय थे उन्हीं से उन्होंने शादी कर ली। दोनों साथ में काम करते। आज उनके काम को कई लोगों सराहते हैं, उनके विदेश से भी बुलावे आते हैं। उनके अनुभव से सीखने के लिए, जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज भी वहाँ के लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। जंगल के जंगल के अधिकार कानून जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जंगल के अधिकार कानून, जंगल के अधिकार कानून जो है कब लागू हुआ, तो 2007 में। यह कानून जो है आदिवासी जंगल पर उनका हक दिलाता है। और आदिवासियों जो वहाँ पर रहते हैं, और कब से, तो वे लोग जो है कम से कम 25 साल से जंगल में रहते हों। जो आदिवासी 25 साल से जंगल में रहता है तो उसको वहाँ पर हक दिलाता है। उनका वहाँ के जंगलों और वहाँ के पैदा होने वाले चीजों पर हक है। और वहाँ के जो 25 साल से रह रहे हैं आदिवासी, तो वहाँ के जंगलों पर, वहाँ के पैदा होने वाले जो भी चीज है उन पर उनका पूरा हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। और जंगल बचाने के और उन्हें जंगल से हटाया ना जाए और जंगल बचाने का काम जो है उनके ग्राम सभा करे। यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जंगल बचाने का काम किसको दिया गया है, तो ग्राम सभा को जो है दिया गया है, ग्राम सभा को दिया गया है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से उड़ीसा के स्कूल में ऐसा ही एक 10वीं क्लास में पढ़ रही लड़की थी और उसने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। सिकिया, उस लड़की का क्या नाम था, तो सिकिया ने वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पेडागोजी टर्म से अच्छा रहेगा। देखिए, थोड़ा सा पेडागोजी के लिए अच्छा रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रही है कि हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री। जंगल जिस तरह हमारा अधिकार है उसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट के चलते यह सोचने की जरूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा। इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएंगे। अगर जंगल न रहे तो खाने में से एल्युमिनियम जैसे खनिज, खानों में से एल्युमिनियम जैसे खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दे तो बचेंगे क्या। सिर्फ प्रदूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर जमीन। और उन्होंने पत्र लिखा और उसमें बताया ये सभी के जो दिक्कत हो रही थी वो सभी उसने बताया। और यहाँ पर चित्र के माध्यम से, जो इतना क्लियर चित्र जो नहीं आया है, एनसीईआरटी से मैं ली हूँ, तो यहाँ पर कम घने जंगल, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वहाँ पर कम घने जंगल है, और जो ब्लैक दिख रहा है वो वहाँ पर ज़्यादा जो है घने जंगल है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर ज़्यादा जंगल है। और यहाँ पर देखिए झारखंड है। झारखंड से जो स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो एक है तो पश्चिम बंगाल है, और एक उड़ीसा है, एक पश्चिम बंगाल है, और एक उड़ीसा है, एक है छत्तीसगढ़, और एक उत्तर प्रदेश और बिहार। ये सभी राज्य जो हैं इसे झारखंड से स्पर्श करती हैं। और अभी हमने झारखंड के बारे में ही पढ़ रहे थे। इसके बाद से इसी चैप्टर में हम लोग मिजोरम के बारे में पढ़ेंगे। जो मिजोरम यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, मिजोरम के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर खेती जो है किस प्रकार से होती है।
तो यहाँ पर बताया गया है कि मिजोरम में खेती जो है लॉटरी के द्वारा होती है। मिजोरम में खेती जो है किस प्रकार से किया जाता है, तो लॉटरी के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर लॉटरी के द्वारा जो है खेती होती थी। और यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वहीं पर रखे बांस के बने कप में, देखिए पानी वो कैसे पीते हैं झरने से पानी, तो वहां पर रखे एक बांस के कप जो है, बांस के कप जो है कहाँ पर से पानी लोग पीते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि मिजोरम के लोग। और वहां पर एक सर जो है जिनका नाम है सायमा सर, सायमा सर जो है वो भी खेती करते थे। और गांव वो भी जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं कि क्योंकि तो गांव में जो है एक पंचायत होने वाली थी और वहां पर लॉटरी निकाला जाने वाला था कि कौन किसान जो है कितना खेत जो है बोएगा। तो लॉटरी निकलने पर सबसे पहले नाम जो आता है वो सर के, सायमा सर के आता है। और सायमा सर जो है वो बताते हैं कि मेरे परिवार जो है खेती अब ज़्यादा खेती नहीं कर पाएगा। और वो बताते हैं कि झूम खेती की पहली पर्ची मेरे ही आए। और देखिए ध्यान देखिए कि झूम खेती कहाँ होती है, तो मिजोरम में होती है। ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि तो सायमा सर के सबसे पहले वहाँ पर नाम आती है। और सायमा सर जो है वो अपना परिस्थिति बताते हैं कि मैं अभी खेती जो है ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि स्कूल भी है और बहन की शादी भी की है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तो कम खेती लेते हैं। और खेती कितना लेते हैं, तो और सायमा सर जो है वो कितने जमीन मांगते हैं, तो 3 टीन जो है वो जमीन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कितने टीन, तो 3 टीन क्या होता है, तो यह भी ध्यान दीजिएगा 3 टीन ऐसे जमीन कहाँ पर लिया जाता है, किसके लिए, तो झूम खेती के लिए। और कहाँ, तो मिजोरम के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 टीन का मतलब होता है 3 टीन जमीन, यानी कि 3 टीन जमीन। एक टीन जो है बीज हम जितने जमीन में बोते हैं उससे ही 1 टीन जमीन बोलते हैं। और एक टीना लेकर उसको 1 टीन जो है जमीन जितना हम बोएंगे उसी को बोला जाता है। तो 3 टीन वो बोने वाले थे, तो 3 टीन वो बीज लेकर जमीन को बोने वाले थे। तो बीज देखिए यहाँ पर कि कैसे नापा जाता था, तो बीज के अनुसार जो है जमीन को नापा जाता है यहाँ पर। और इस प्रकार से वो कम लेते हैं तो सभी परिवार के जो है मिल जाता है वहां पर खेती करने के लिए। और झूम खेती जो है वो कैसी होती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। झूम खेती का जो तरीका बहुत निराला है। यह फसल काटने के बाद से जमीन में कुछ साल तक आराम करने देते हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा कि फसल काटने के बाद जमीन में कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। और उसमें खेती जो है नहीं करते। इस जगह को जो है बांस या जंगल उग जाते हैं उसे उखाड़ते नहीं। और इस जगह जो है बांस या जंगल जो है उग जाते हैं और उसको उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। और उसको गिराकर वहीं पर गिराकर उसको जला देते हैं। ये भी जो भी यहाँ से पॉइंट में अंडरलाइन कर रही हूँ उसको आप लोग नोटबुक में अपना लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह राख जो है जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी देखभाल वो करते हैं। फिर जब उनकी जमीन खेती की बारी आती है तो वो जमीन को जोतते नहीं। यह भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जब खेती करने की बारी आती है तो जमीन को जोतते नहीं है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज जो है छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जो है बोए जाते हैं। कैसे कैसे बीज, तो मकई, सब्जियां और मिर्च और चावल बोए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे, तो मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल जो है बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं है। और अनचाही घास जो उग जाते हैं तो उसको उखाड़ते नहीं है, वहीं पर उसको गिरा देते हैं। उसको यह भी ध्यान दीजिएगा कि उसको उखाड़ते नहीं है, वहीं पर गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए और ज़्यादा उपजाऊ बन सके। अगर किसी परिवार को किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग जो है मदद से लिया जाता है। और बस उस परिवार को उनके खाना खिलाना पड़ता है और बस उनके परिवार को उनको
खाना खिलाना पड़ता है। इस तरीके से खेती वहाँ पर होती है। मुख्य फसल जो है चावल की होती है। और वहाँ पर मिजोरम में जो मुख्य फसल है, यह भी ध्यान दीजिएगा क्या है, तो चावल है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है। और भी ध्यान दीजिएगा, पीठ तोड़ मेहनत का काम क्या है, तो फसल को ले जाना। क्यों, तो पहाड़ पर, ऊंचे नीचे पहाड़ पर उनको चढ़ना रहता था और पीठ पर लादकर फसल जो है पीठ पर लादकर वो रास्ते, ऊंचे नीचे जो रास्ते हैं उस पर उनको चढ़कर लेकर जाना रहता था। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता। और फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार जो है मनाया जाता। सब एक साथ खाना खाते हैं और मजे करते हैं। चिराओ, यह भी ध्यान दिया, चिराओ नाच भी करते हैं। चिराओ नाच जो है कहाँ से किसे चिराओ नाच जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम राज्य के आदिवासी जो वहाँ के हैं उनसे संबंधित है चिराओ नाच। और इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर, ध्यान दीजिएगा कि जमीन पर बांस के डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। और दो दो लोगों की जोड़ी जो है आमने सामने बैठती हैं। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। और ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग जो है एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। और डंडियों के बीच लोग जो है एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। चराओ नाच के बारे में पता करें और कक्षा में नाच करें। और चराओ नाच जो है वो किस प्रकार से होता है, तो उसको पता करके कक्षा में नाच करें, बच्चों के बारे में बताना है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं। और मिजोरम में लगभग जो है 3/4 लोग जो है जंगल से जुड़े हैं। मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इन चित्र में देखो बच्चे कैसे मस्ती में पत्तों को सीटी बना रहे हैं। ऐसी कई सीटियाँ तुमने भी तो बजाई हैं। ऐसे कई प्रकार की सीटी जो है तुमने तो बजाई हैं। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को हम लोग देखे और यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग कवर किए, जो झूम खेती था और सूर्यमणि के बारे में हमने देखा। मेरे पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें क्लास को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।